तो आप सब आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम को लेकर काफी सारे अपडेट हैं। अरे बाप रे, ये क्या बताने वाली है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे और अपना जो भी सब्जेक्ट है वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग आईओटी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2022 के अंदर पूछा गया है। तो पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर जो सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे और साथ ही साथ सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर 100% दोबारा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएचएम का भी हमने पिछले दिन बता दिया है, तो उसे भी आप लोग जाके चेकआउट एक बार जरूर कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा जा रहा है हमसे। पहला में देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रश्न को आपको करने हैं। परीक्षार्थी जो भी एग्जाम देने वाला है उसको सलाह दिया जाता है कि प्रश्न के दोनों अनुवाद, कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पेज ऊपर वाला पेज में जो है आपको हिंदी में, एंड उसके पीछे जो होता है इंग्लिश में आपको दिया रहेगा। दोनों लैंग्वेज में दिया रहेगा। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि मैच नहीं खाते, तो आप लोग अपना इंग्लिश हिंदी करके देख लेना। साथ ही साथ आप जब कभी भी एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो आपको पेपर और मोबाइल फोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो इस बात को ध्यान में रखें। आपको एडमिट कार्ड लेने हैं और कुछ ऐसी और टूल्स है जिससे कि आप लिख सको और कुछ चीजें फिगर आउट बना सको, तो पेंसिल रबड़ ये लेकर जा सकते हो। प्रश्न नंबर 1 क्या है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्ट है हमारा आईओटी। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आईओटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। सबसे पहला देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से आपके दो प्रश्न को यहाँ पे उत्तर देने हैं। आपके लिए 3 प्रश्न जो है वो अवेलेबल कराए गए हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, सेंसर एवं एक्चुएटर में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेंसर और एक्चुएटर में क्या अंतर होता है। ठीक है। सेंसर क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, और एक्चुएटर जो है उसको हम क्यों यूज करते हैं, इनमें डिफरेंट बताने हैं। डिफरेंट लिखने के एक तरीके हैं। वैसे लिखने के तो 2 तरीके हैं, बट दूसरा तरीका अच्छा नहीं है। पहला तरीका क्या है कि आप एक तरफ सेंसर डाल दो, दूसरा तरफ आप डाल दो कैलकुलेटर। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंट बताना है आपको कि ये क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं, और ये हमारा कैलकुलेटर क्या होते हैं। ठीक है। अब इसमें आप एक एक करके बता सकते हो। दूसरा क्या है कि पहले आप सेंसर के बारे में लिखो, इसके बाद कैलकुलेटर के बारे में लिखो। तो ऐसे आपको करोगे तो आंसर जो है वो तो सही होंगे, लेकिन जो जांचने वाले रहेगा हो सकता है आपका ध्यान न दे और नंबर आपको कम कर दे। ठीक है। तो सेंसर क्या होते हैं। सेंसर का मतलब है सेंस करना। क्या करना, सेंस करना। जैसे कि इस समय देख रहे होगे कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है कि हम जब कभी भी लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो लिफ्ट के पास जैसे ही जाते हैं ऑटोमेटिक जो है हमारा लिफ्ट खुल जाता है, हम उसके अंदर जाते हैं और वो चलने लगता है। तो वो ऑटोमेटिक जो खुलता है वो काम करता है सेंसर के द्वारा। क्या होता है, सेंसर में लाइट जा रही होती है, हम जैसे ही लाइट को रोकते हैं वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्योंकि दरवाजे पे जैसे हम जाएंगे तो वहां पे लाइट जो आती रहती है सेंसर के पास वो बंद हो जाती है, वैसे ही हमारा सेंसर खुल जाता है। तो सेंसर के हिसाब से मतलब लिफ्ट जो है वो खुल जाता है। सेंसर का काम क्या यहाँ पे हुआ कि हम जो भी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, जो भी चीजें ऑटोमेटिक करना चाहते हैं उसे हम सेंसर के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। तो सेंसर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी और करेक्टराइज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस जो हैं वो जैसे लिफ्ट हो गई, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है।
इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट जा रही होती है। अब उसके जो सिग्नल है उसको क्या करता है, परिवर्तन करता है, मतलब चेंज करता है सेंसर के माध्यम से, सेंस करता है। अगर लाइट उसके अंदर प्रकाश पड़ रही है तो वो चलता रहेगा या बंद रहेगा। जो लिफ्ट है हमारा, जैसे ही हम उसके पास चले गए तो सेंसर को पता चल जाता है कि यहाँ पे लाइट गायब हो गई है और वो दरवाजा खुल जाएगा। मेट्रो में भी ऐसा ही होता है, जैसे ही मेट्रो रुकती है वैसे ही हमारा जो है सेंसर दरवाजे को खोल देता है और जैसे चलने वाली होती है उससे पहले थोड़ा सा बंद कर देती है। ठीक है, तो ये होते हैं सेंसर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। एक्यूलेटर, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल इवेंट, किसमें, फिजिकल इवेंट को या फिर उसके करेक्टर जो होते हैं उसमें कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब कैसे समझेंगे इसको, ऐसे समझो कि हमारे पास एक कोई डिवाइस है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। जैसे कि कोई भी डिवाइस हम आईओटी बेस बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जो है इलेक्ट्रिसिटी बिना दिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उसको क्या करेगा कि उसके जो भी हमारे पास फिजिकल पार्ट होते हैं उसके करेक्टर में क्या करता है, उसके फिजिकल इवेंट में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे कि ये भी मतलब सेंसर और एक्यूलेटर जो होते हैं वो एक ही जहां यूज किए जाते हैं, बट थोड़ा सा इन लोग में डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ब, इसको अपने डिटेल में पढ़ लेना। अब बात करेंगे ब, ये ट्री कलर, ट्री कलर है, TRI, इसके बाद है कलर। ठीक है, ट्री कलर एलईडी, एलईडी, ठीक है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ट्री कलर एलईडी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको आपको समझाने हैं। अब थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। ट्री कलर एलईडी के अंदर हमारे 3 टाइप के कलर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1, रेड कलर आती है। कौन से कलर आती है? रेड कलर आती है। नंबर 2, ग्रीन कलर आती है। और नंबर 3, ब्लू। ये 3 कलर जो है वो ट्री कलर एलईडी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। अब कैसे ये बनता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्री कलर एलईडी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे अपना ट्री, ट्री, ठीक है, कलर एलईडी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एलईडी बनाने हैं। एलईडी गेट, आपको गेट में जब बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको बनाने होंगे। किस तरह से बन रहे हैं उसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से करने हैं। इसके बाद फिर आपका एक गेट, ये नॉट गेट होगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह से करने हैं और एक आपको यहाँ पे बीच में फिर से डंडा लगाना है ऐसे। ओके, और यहाँ पे फिर आपको एक और इसके जैसे ही एक और गेट लगाने हैं। ओके, इस तरह से। ओके, अब आपको यहाँ पे ये आपका डायोड नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका डायोड नंबर 2 होगा। आपको एरो कुछ इस तरह से आपको दिखाने हैं इस साइड में। ओके, एक आपका रेड कलर का हो जाएगा, इसको मैं रेड कर देता हूं। और एक आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्री कलर एलईडी को आप इस तरह से बना सकते हैं। एक आपका कॉमन कैथोड हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, कॉमन कैथोड। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, रेड एनोड हो गया।
इसे हम बोलेंगे रेड एनोड, क्योंकि इसको रेड बना दिए हैं, और एक आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है फिगर बना सकते हैं ट्री कलर एलईडी का। क्या होता है आप डिटेल में पढ़ लेना, वैसे भी आपको एग्जाम के पहले एक दिन हम बताएंगे। ठीक है, अगला आपको देखिए दिया गया है ब्रीड बोर्ड क्या है। स्पष्ट चित्र के द्वारा इसके जो कनेक्शंस होते हैं उनको आपको बताने हैं या दर्शाने हैं। ब्रीड बोर्ड, अब ये ब्रीड बोर्ड क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ये कि ब्रीड बोर्ड क्या होते हैं। ब्रीड बोर्ड, अब ये ब्रीड बोर्ड क्या है। ब्रीड बोर्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसा हमारे पास टेम्पोरली बोर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी चीज चेक करना होता है, जैसे कि वैलिडेशन, या हमें किसी भी टाइप का प्रोटोटाइप, या इस तरह के जो भी चीजें हमें इस्तेमाल करने होते हैं, तो ब्रीड बोर्ड जो है वो हमारे लिए हेल्प करता है। अब होता क्या है, किस तरह से बनता है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि ब्रीड बोर्ड होता क्या है। आर्डिनो, आर्डिनो का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसमें काफी ये हेल्प करता है। इस तरह से आपका जो है ब्रेड बोर्ड बना होता है। ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है ना, इसमें आप प्लग को डाल सकते हैं। ठीक है, और प्लग को डालकर अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेड बोर्ड सॉरी, जो भी हम मतलब बोर्ड बनाते हैं वो हमारा सर्किट जो है वो काम एक्चुअली में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है ये गोल गोल रहता है, पूरा खाली रहता है। अगर हमें कोई भी चीज़ें आईओटी बेस बनाने होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रीड बोर्ड होता है। ठीक है, इस तरह से ये गोला गोला जो है वो खाली रहता है। हमारे पास किसी प्रकार का आर्डिनो है, ठीक है, तो आर्डिनो में हमारा हेल्प करता है, यहाँ से हम इसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ब्रेड बोर्ड क्या होता है, टेम्पोरली किसी भी सर्किट को बनाने के लिए या चेक करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो बल्ब लगा है इसको चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी आपने देखा होगा आर्डिनो, उसमें आर्डिनो को चेक करने के लिए ये ब्रेड बोर्ड का हेल्प लेते हैं। अब इनके भी कुछ कनेक्शन होते हैं, तो कनेक्शन अपने से पढ़ लेना ब्रेड बोर्ड का। ओके, चलो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आईओटी नेटवर्क के विभिन्न भागों को संक्षिप्त में आपको समझाना है। आईओटी नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क। अब आईओटी नेटवर्क के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो सिंपल नेटवर्क होता है जैसे लैन वैन, ठीक है, इस तरह के नेटवर्क होते हैं, उसी तरह से हमारा आईओटी नेटवर्क होता है। आईओटी नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि इसकी भी कुछ रेंज होगी जिसके थ्रू आईओटी काम करता है। अब जैसे कि हमने लिफ्ट की बात की थी, याद होगा, तो लिफ्ट जो है, लिफ्ट के पास जाओगे तो उसकी लिमिट है कि उसके पास जाओगे, कितने दूर में खड़े रहोगे तभी वो सेंसर काम करेगा, अगर दूर रहोगे तो नहीं काम करेगा, है ना। लिफ्ट तभी काम करता है जब आप लिफ्ट के सामने जाते हो तभी उसका दरवाजा खुलता है, जैसे ही आप दूर चले जाते हो वो क्या होता है, वो बंद रहता है। तो आईओटी नेटवर्क हमारा ऐसे डिवाइस के साथ, यानी इंटरकनेक्टेड डिवाइस का एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि बिना किसी मनुष्य के दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिगर से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है, आईओटी नेटवर्क। नेटवर्क के काम क्या होता है, अगर हमने बेसिक में जो पढ़ा है नेटवर्क क्या होते हैं, तो नेटवर्क का मतलब होता है कि एक हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम से हम अपने दूर दूर तक जो सिस्टम है उनके साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक है, ये हमने सीखा है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का जुड़ाव ही नेटवर्क कहलाता है। सो बहुत सारे डिवाइस हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमारा एक नेटवर्क है। आईओटी नेटवर्क के अंदर क्या हो गया कि इसके कुछ लिमिट्स होंगी, यानी हमें इंटरकनेक्टेड डिवाइस का एक कलेक्शन होता है जो कि बिना किसी मनुष्य के हमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि एक हमारे पास डिवाइस यहाँ पे है, ए डिवाइस, और एक बी डिवाइस यहाँ पे है।
अब इन दोनों डिवाइसों को अगर काम करने हैं तो बिना किसी मनुष्य का हेल्प लिए, यानी किसी दूसरे या किसी तीसरे पर्सन का हेल्प लिए या किसी दूसरे पर्सन का हेल्प लिए ये अगर अपना वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा होता है आईओटी नेटवर्क। जैसे कि हमने लिफ्ट की बात की थी, लिफ्ट में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार से टच करने की जरूरत नहीं है, यानी किसी मनुष्य को उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आप उसके पास खड़े हो जाइए, वो ऑटोमेटिक जो है दरवाजा खुल जाएगा और आप उसके अंदर चले जाइए। तो ये होता है हमारा क्या, आईओटी नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब आईओटी नेटवर्क के अंदर भी जैसे कि हमें काफी टाइप के इसके रेंज मिलते हैं। कौन कौन से रेंज मिलते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आईओटी नेटवर्क के अंदर आपको 4 टाइप के रेंज मिलेंगे। पहला जो रेंज मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज क्या होता है? इसके अंदर वायरलेस होता है। वायरलेस, वायरलेस का मतलब इसमें वायर नहीं लगा होता है, ये वायरलेस नेटवर्क होता है। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। जैसे ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ में मतलब हमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं होती। ओके, तो इस तरह के जो भी डिवाइस होता है, हॉटस्पॉट हो गया, इस तरह के जो डिवाइसेस बनती है उनके लिए हमें शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क की जरूरत होती है। नंबर 2, इस समय जो नेटवर्क हमारे पास पकड़ते हैं हमारे मोबाइल में, जैसे 2G, 3G, 4G, अभी तक तो 5G भी आ चुका है। तो ये हमारे नेटवर्क होते हैं जो कि आईओटी बेस पे काम करते हैं। नंबर 3, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग शॉर्टकट में LPWAN बोलते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये काम क्या करता है कि इसकी पावर बड़ी नहीं होती, यानी कम दूरी की होती है, लो पावर का। नंबर 4, एक हमारे पास सिगफॉक्स, ठीक है, सिगफॉक्स एंड लारा वैन, एक और हमारे पास नेटवर्क होता है। इन चारों नेटवर्क का जो है आईओटी नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं और ये हमारे इसका रेंज होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। ओके, बाकी बात काफ़ी सारी स्टूडेंट का ये रहता है कि मुझे नोट्स लेने हैं, तो जिन भी स्टूडेंट के नोट्स लेने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें व्हाट्सअप का लिंक भी कनेक्ट है, नीचे देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप बात कर लेना कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो का मतलब क्या आप लोग सुने हो? माइक्रो का मतलब होता है सबसे छोटा, एकदम मिनी जिसको बोलते हैं ना। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है और ये आईओटी नेटवर्क में क्या रूल्स हैं, इनको आपको समझाने हैं, क्या रोल है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एक छोटा, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा एंड बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसमें कि हम एम्बेडेड सिस्टम से किसी भी विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं। अब हमारे जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम के अंदर काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। माइक्रोवेव जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो सूचना होती है उनको डिस्प्ले करने के लिए या किसी भी रिमोट सिग्नल को रिसीव करने के लिए इन सारी चीज़ को माइक्रो कंट्रोलर में यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का यूज जैसे हमें रिमोट, जो जानते हो रिमोट सिग्नल जैसे हमें भेजना होता है, तो उन सारी चीज़ों में हमें ये माइक्रो कंट्रोलर का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ आईओटी बेस्ड नेटवर्क के रोल होते हैं कि हमें अगर कहीं पे कोई रिमोट है तो उसमें हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का मतलब हमने क्या बताया कि ऐसा छोटा सा छोटा और सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता जो है वो होता है। जैसे रिमोट हो गया, रिमोट में होता क्या है कि टीवी यहाँ चल रही होती है, हम यहाँ पे होते हैं,
रिमोट लेकर। अब यहाँ से हम बटन जैसे ही क्लिक करते हैं वो चैनल को बदल देता है, वॉल्यूम को तेज कर देता है। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, बहुत ही छोटा इसमें डिवाइस लगी होती है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि ये वर्क करता है। आपको आगे बताना है कि IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं और इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस को किस तरह से इसको बता सकते हैं आप, आपको इसको समझाने हैं। जैसे IoT हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, जिसके बेस पे हम सेंसर वाले वर्क करते हैं। तो इसमें आपको ये समझाने हैं कि जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर का मतलब हम आप जो हैं, और जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेशंस को चलाई जाती हैं, उनमें क्या डिफरेंट है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि आर्डिनो डिवाइस क्या होती है, इसकी विशेषता बतानी है। अब देखो आर्डिनो से दो क्वेश्चन आई है। आर्डिनो बोर्ड की व्याख्या कीजिए, आर्डिनो डिवाइस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको आर्डिनो डिवाइस क्या होता है बनाना पड़ेगा, क्या होता है बताना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, किस तरह से बनता है। देन आपको उसकी व्याख्या भी नीचे करने के लिए मिला है। तो आप दोनों देखो क्वेश्चन सेम ही है, ज़्यादा बड़ा कोई सेम मतलब ज़्यादा दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आर्डिनो क्या होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रिड बोर्ड का। तो ब्रिड बोर्ड को चेक करने के लिए अगर हमें आर्डिनो को चेक करना है तो उसमें हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो एक खुला स्रोत होता है जिसको हम लोग ओपन सोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या बोर्ड होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके निर्माण के लिए इसको यूज करते हैं। अब जैसे कि हर एक चीज में लगा होता है यार, जैसे मान लो ब्लूटूथ है ना, तो ब्लूटूथ जो आता है, ब्लूटूथ वाला जो कान में लगाते हैं, उसमें भी आर्डिनो फिट होता है। और तुम्हारे जैसे कि बैटरी होती है, बैटरी जब लेते हो तो उसमें कंट्रोलर लगा होता है, तो उसमें भी हमारा जो है आर्डिनो लगी होती है। काफी ऐसे ऐसे जगहों पे जो है आर्डिनो का यूज किया जाता है। ओके, आर्डिनो क्या होता है एकदम पूरा चैप्टर है ये, लेसन नंबर 3 या 4 में देख लेना, मुझे अभी तो इतना याद नहीं है। लेसन नंबर 3 या 4 में पूरा चैप्टर ही आर्डिनो है आपका, तो आर्डिनो 100% पढ़ लेना, ये आएगा। अब बात करेंगे हम ये बी वाला, आपका अ और स दोनों एक ही क्वेश्चन है। ब देखो दिया गया है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, विभिन्न उदाहरण दीजिए। कंट्रोल स्टेटमेंट, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ओके, कंट्रोल, ठीक है, स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो कि जब हम अपनी जो डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को अपने थ्रू वर्क कराने होते हैं कंडीशन पे। कंडीशन जैसे ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करते हो ना, ऑन या फिर ऑफ करते हो, तो हमें सेंसर में अधिकतर जरूरत पड़ती है ऑन ऑफ की। बिकॉज अगर हमें लाइट को जलाना है, लाइट को क्या करना है, जलाना है, तो उसके लिए ऑन की जरूरत होगी। और अगर लाइट को बुझाना है या फिर बिताना, जिसको जो भी बोलना है बोल सकते हो, ऑफ करने हैं, तो उसके लिए ऑफ बटन का यूज करना होगा। तो ये मनुष्य कर सकता है, लेकिन अगर हमें IoT से करवाना है, IoT डिवाइस का हेल्प करके बनवाना है, तो हमें करना क्या होगा कि हमें एक ऐसा सेंसर बनाना होगा जो कि लाइट को ऑन और ऑफ कर दे। जैसे कि हम चाहें, जैसे इस समय एलेक्सा सुने होंगे कि एलेक्सा आता है, ठीक है, जिसको जो बोलोगे वो कर देता है, बट उसमें भी सेंसर लगा होता है। वो ऐसे नहीं पकड़ता है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है, पहले से लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, टीवी ऑन कर दो, जो भी बोलोगे वो तुम्हारा कर देगा। तो वो उसमें सेंसर लगाया, IoT डिवाइस का यूज किया गया है उसमें। तो कंट्रोल स्टेटमेंट उसमें लगाया गया है, क्या हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया गया है। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें आपको इफ पढ़ना होता है। इफ, इफ क्या है, इफ है, इफ इल्स है, ठीक है, इफ, इफ इल्स, ठीक है, लैडर, इस तरह के आपके कंडीशन आते हैं, जिसमें कि ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट में दो आते हैं। एक आपका ये कंडीशन वाला हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन, और इसको क्या बोलेंगे, एक और हमारा होता है उसको बोलते हैं लूप। तो लूप में हमारा क्या क्या आता है, एक वाइल लूप आता है,
एक डू वाइल लूप आता है और एक हमारा आता है फॉर लूप। इसका यूज कब करते हैं? इफ इज और लैडर, इन सभी का यूज कब करते हैं? हमें अगर एक ही कंडीशन बतानी होती है, मतलब जैसे कि अगर हमें मान लो ऑन करने हैं या ऑफ करने हैं, तो अगर एक ही कंडीशन बताने हैं कि अगर किसी लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट से अगर बाहर कोई इंसान है, कोई अगर लिफ्ट के बाहर, जैसे यहाँ पे लिफ्ट है, अब इस लिफ्ट के अगर बाहर कोई इंसान है तो दरवाजा खुल जाना चाहिए, अगर कोई इंसान नहीं है तो दरवाजा बंद रहना चाहिए। तो अगर होगा तो ट्रू होगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। तो ऐसे चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ का। बस एक ही कंडीशन होगा इसमें कि आपका दरवाजा खुलेगा, नहीं तो फिर वो अगले ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ हिल्स में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका अगर इफ वाला जो कंडीशन होता है वो अगर ट्रू हो गया तो इसका जो कोड होता है वो चलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स वाला का कोड चलेगा, मतलब चलेगा जरूर। और इसमें क्या है कि इसमें एक ही बार चलेगा, अगर ट्रू है तो, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। और इसमें क्या है, अगर इफ वाला कंडीशन सही है तो ये चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा, और अगर ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा। इसी तरह से लैडर में बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए ये यूज किया जाता है। लूप्स की अगर बात करें तो वाइल लूप में हमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी काम को बार बार कराना होता है, बार बार का मतलब क्या हो गया, अब आईओटी हमने तो बना दिया, अब आईओटी बेस हमें कुछ ऐसी चीजों को बनाने हैं जो कि हमें बार बार काम करे। अब एक बार कोई दरवाजा खुल गया फिर वो बंद नहीं होगा, या फिर खुल गया तो खुल गया, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि मेट्रो पे तुम जा रहे हो, मेट्रो का दरवाजा हर बार खुल रहा है, यानी बार बार खोलना है हमको, तो उसके लिए हम वाइल लूप का यूज करते हैं। अगर रियल लाइफ में बात करें तो आप गाना सुनते हो, तो गाना जब आप सुनते हो तो आपको कोई गाना पसंद आ जाता है, तो जब आप वो गाना पसंद जाता है तो आप क्या करते हो कि उस गाना को लूप में लगा देते हो कि जब ये गाना खत्म हो जाए तो फिर से स्टार्ट हो जाए। तो उन सारे चीजों को जो हम लोग सुनते हैं, बार बार जो गाने सुन पाते हैं, जिसकी हेल्प से, उसे हम बोलते हैं वाइल लूप। यानी वाइल लूप का यूज तब हम करते हैं, इस लूप का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज बार बार रिपीट करना होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, ये एक बार काम करता है। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में ये होता है कि एक बार आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा, अगर कंडीशन सही है तब भी और नहीं है तब भी। अगर सही है तब भी चलेगा और एक बार सही नहीं है तब भी चलेगा। और फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज, इसमें तीन चीजें आ जाती है। एक तो आ जाती है हमारी कंडीशन, कंडीशन को चेक करना होता है। कंडीशन जब चेक हो जाती है फिर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसके बाद फिर कंडीशन को हमारा जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसमें प्रोसेस होते हैं फॉर लूप में। तो इसका पूरा डिटेल आपको जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो भी, लेक्चर अपलोड हैं तो उनको भी आप लोग एक बार रेफर कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन का आंसर है, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे से आपको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, IoT M2M में क्या डिफरेंट होता है? आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड M2M में क्या डिफरेंट होता है ये बताना है। तो IoT हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जानते ही हो, अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है। अब M2M क्या होता है ये जानना, ये हमारे लिए नया है कि M2M क्या होता है, ये हमारे लिए नया है, तो इसको समझते हैं कि M2M क्या होते हैं। ठीक है, M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। M2M का मतलब क्या होता है, मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं M2M टेक्नोलॉजी। मतलब अगर एक रोबोट किसी दूसरे रोबोट के साथ बात करके अगर इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं M2M। अब जैसे तुम्हारे पास व्हाट्सअप है और एक तुम्हारे दोस्त के पास व्हाट्सअप है, ये भी एक मशीन है, मान लेते हैं ये भी एक मशीन है। अगर ये दोनों को चैट करके अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, यानी एक मशीन और ये भी मशीन,
ये दोनों मशीन मिलकर काम कर ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, M2M, यानी मशीन टू मशीन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दो या दो से मशीनों, दो या दो से अधिक, ठीक है, मशीनों को एक आपस या फिर कह सकते हैं आपस में बिना किसी के माध्यम से, मतलब बिना किसी की हेल्प से अगर वो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, M2M अंतर। इसमें मनुष्य की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो व्हाट्सएप में मनुष्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक वो टाइपिंग नहीं करेगा तब तक ये नहीं, मतलब मैं उदाहरण बस इतना बता रहा था कि अगर हमारे पास दो ऐसी मशीनें हैं जो कि बिना किसी मनुष्य को टच करे वो वर्क कर रही हैं अपने आप, तो उसी को हम बोलते हैं M2M। अब बात करेंगे NFV और IoT में क्या डिफरेंट होता है। तो IoT हमने बता दिए हैं, NFV क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। NFV, NFV का फुल फॉर्म जो होता है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम जो भी नेटवर्क हमारे पास आर्किटेक्चर हैं उनका उपयोग करके हम नेटवर्क को डिजाइन करते हैं, या फिर हम जो भी चीज़ें हमें नेटवर्क के अंदर ज़रूरत होती हैं उनको सर्विस प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा राउटर हो गया, फेयरवेल हो गया, ठीक है। इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनमें हमारा NFV का यूज करते हैं, यानी नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। तो नेटवर्क का एक आर्किटेक्चर होता है, तो हम नेटवर्क के अंदर कोई भी सेवा देना चाहते हैं, ठीक है, हेल्प करना चाहते हैं, तो NFV का यूज करेंगे। अब अगला जो है हमारा SDN। SDN क्या होता है? SDN को हम लोग बोलते हैं SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो है वो भी एक आर्किटेक्चर का मॉडल होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को अधिक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं इजी टू मैनेज, ठीक है, इजी टू मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के जो अंदर नेटवर्क, यानी जब हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं उसके अंदर नेटवर्क का यूज करते हैं, तो अगर उसके अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए या उसे अच्छे से मैनेज करने के लिए इजी से हम उसका यूज कर सके, इसलिए हम लोग SDN नेटवर्क का यूज करते हैं। नेटवर्क का काम ही होता है कि हमें अच्छे से अच्छे चीज़ों को प्रोवाइड करें, ठीक है। तो SDN जो है वो एक आर्किटेक्चर होता है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करके नेटवर्क को हम लोग एक अच्छा इंटेलिजेंट बनाते हैं, जो भी हमारे पास होते हैं, यानी कंट्रोल करने की क्षमता होती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क को। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, पांचवा। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि IoT की फिजिकल डिजाइन एंड लॉजिकल डिजाइन में क्या अंतर होता है, ये आपको बताने हैं। फिजिकल डिजाइन एंड लॉजिकल डिजाइन जो है ये कुछ थोड़ा सा बड़ा है, ये पहले चैप्टर से आपका, इसको एक बार जरूर देख लेना कि फिजिकल डिजाइन क्या होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा, जैसे फिजिकल डिजाइन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक थिंग्स होती है, एक IoT प्रोटोकॉल्स होती है, जो कि यहाँ पे देखो दिया भी गया होगा। IoT प्रोटोकॉल क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि IoT प्रोटोकॉल्स क्या है। तो ये हमारा जो फिजिकल डिजाइन होते हैं इसी के हमारे जो है, इसके अंतर्गत दो डिजाइनें आती हैं, एक थिंग्स आती है, थिंग्स, एक हमारा IoT प्रोटोकॉल आता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, अगर आपको जानने हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। किस तरह से ये दिखते हैं, काफ़ी बड़े हैं, बट एक बार कोशिश करते हैं बनाकर देखते हैं कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि फिजिकल डिजाइन आपको बनाने हैं, फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन के अंदर आपको हमने बताया कि पहला हमारा जो आता है वो आता है थिंग्स, और दूसरा हमारा जो आता है IoT प्रोटोकॉल। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, दो हमारे पास इसके अंतर्गत आती है फिजिकल डिजाइन। थिंग्स की अगर बात करें तो इसमें IoT में थिंग्स को डिवाइस जो है वो IoT के डिवाइस को ही बोला जाता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है,
तो IoT के डिवाइस को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो है IoT प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, तो अब उसको भी जानेंगे, लेकिन फिजिकल डिज़ाइन सबसे पहले बनाते हैं। फिजिकल डिज़ाइन में हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं, जो कि सबसे पहले हमारा होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी क्या करता है कि इसके अंदर हमारे पास एक होस्ट होता है। अब ये कहोगे कि सर होस्ट क्या होता है, तो होस्ट यार वो होता है जो कि स्पेस प्रदान करता है। जैसे कि अभी तुम किसी भी, जैसे यूट्यूब हो गया या गूगल पे जितने भी साइट देखते हो, उसकी डेटा कहाँ सेव होती है, उसके लिए हम होस्टिंग लेते हैं। यूट्यूब पे भी डेटा होती है, तो उसको कहाँ हम स्टोर करते हैं, तो उसके लिए होस्टिंग होती है, ठीक है। तो होस्टिंग होती है जो डेटा को स्टोर करके या स्पेस देता है। एक हमारा होता है यहाँ पे इथरनेट। आपने अगर पढ़ा होगा इथरनेट के बारे में डीएसए के अंदर, सॉरी डीसीसीएन के अंदर। अगला हमारा जो कंपोनेंट होता है वो हमारा प्रोसेस होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी के साथ फिर प्रोसेस का काम करते हैं, जिसमें कि हमारा सीपीयू काम करता है। इसी तरह से फिर आगे हम चले जाते हैं, जिसमें कि हमारा इसमें जो भी चीज़ें, जैसे कि अगर हमें किसी को आइडियो सुनाने हैं, किस तरह के वर्क कराने हैं, ठीक है, आइडियो हो या फिर वीडियो हो, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके। और एक हमारा लास्ट में जो है, जिसमें कि हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट होते हैं वो यहीं से हमारे दिए जाते हैं, यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है। ओके। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि UART, दूसरा हमारा आ जाता है जिसको बोलते हैं SPI, तीसरा जो होते हैं 12C, और एक और हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं CAN। ओके। अब इसके अंदर भी हमारे लगे होते हैं, जो यहाँ पे लगा होता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी इंटरफेस। मेमोरी इंटरफेस लगा होता है, ठीक है। और इसमें हमारा ग्राफिकल लगा होता है, ग्राफिक, जिसमें हम लोग ग्राफिक, ठीक है, GPU। और एक और यहाँ पे लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज, ठीक है, जहाँ पे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल डिजाइन कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह से जो लॉजिकल डिजाइन होते हैं उसको भी बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि फिजिकल लॉजिकल दोनों लिखा गया है। तो लॉजिकल डिजाइन में भी यही होता है, ठीक है। इसमें एंटिटी और प्रोसेस को इसमें संक्षेप में प्रस्तुत करना पड़ता है, और इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं, एंटिटी और प्रोसेस जो होते हैं, उनको प्रेजेंट भी किया जाता है। तो इसका आपको फिगर भी बनाने पड़ेंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन है वो है IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब इनेबलिंग टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हमारे पास जो IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक या एक से अधिक, यानी कर सकते हैं दो या दो से अधिक डिवाइसों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ते हैं। तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है IoT इनेबलिंग, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि दो या दो से डिवाइसों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं या कम्युनिकेट कराते हैं। वही हमारा कहलाता है IoT इनेबलिंग टेक्नोलॉजी।